चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां अधिवेशन जो आज शुरू हो चुका है और इसी दौरान तीसरी बार शी जिनपिंग की ताजपोशी की एक तरीके से कहा जा रहा है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुहर लगेगी औपचारिक तौर पर तीसरी बार शी जिनपिंग की ताजपोशी को लेकर, लेकिन पूरी दुनिया में हलचल तेज है। हलचल तो चीन में भी हो रही है और चर्चा यह है कि शी जिनपिंग की जो पार्टी है, सबसे शक्तिशाली पार्टी का हिस्सा पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति, उसके कई सदस्यों को हटाया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसमें ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि स्थायी समिति के कई सदस्यों को बदला जा सकता है। सीपीसी के पोलित ब्यूरो में भी बदलाव संभव है। पोलित ब्यूरो जिसमें 25 सदस्य होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी जिसमें 9 सदस्य होते हैं, और यह माना जा रहा है कि बड़ा फेरबदल, बड़े बदलाव इसमें भी हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बदलाव बाकी तमाम विभागों में देखने के लिए मिल रहा है। सेना से जुड़ी खबर निकल कर आई कि सेना में भी बड़ा फेरबदल, बड़े अधिकारियों के स्तर पर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फिलहाल इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणय, जो स्थायी समिति है उसमें फेरबदल, जो पोलित ब्यूरो है उसमें फेरबदल, और ये सब भी उसी दिशा में जो बात अभिषेक कह रहे थे कि सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा। जो भाई मन को शी जिनपिंग के वही कुर्सी पाएगा। देखिए, बिल्कुल वही कुर्सी पाएगा। और लेकिन ये जो बदलाव हो रहे हैं, इस बदलावों को इस तरीके से देखना चाहिए कि इसमें कई स्ट्रक्चरल बदलाव हैं, कई चेहरों के बदलाव हैं, कई पसंद के बदलाव हैं। स्ट्रक्चरल बदलाव ये है कि इसके अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पोलित ब्यूरो है उसमें 7 सदस्य अभी हैं शी जिनपिंग समेत। क्या उसको बढ़ाकर 9 किया जाता है? अगर 9 किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि उसमें शी जिनपिंग जो दूसरे गुट हैं उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश कर सकते हैं और नई पावर इक्वेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये चीन की व्यवस्था की और खासतौर पर कम्युनिस्ट सरकारों के हिसाब से देखा जाए तो चीन का एक यूनिक सिस्टम है जो कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पोलित ब्यूरो है, और ये सबसे ताकतवर समिति है चीन की सत्ता की। ये सेंट्रल कमेटी होती है नेशनल कांग्रेस के अंदर, ये वो समिति होती है जो कि सारे फैसले लेती है कम्युनिस्ट पार्टी के, सरकार के। इसमें तमाम ओहदेदार होते हैं, तमाम जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो सब इसके सदस्य होते हैं। जो दूसरा बदलाव है वो बदलाव है उम्र के लिहाज से बदलाव है। बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, करीब 70 साल से 65 साल, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रिटायरमेंट की एज है, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर बदले जाएंगे। 10 साल बाद ये बड़ा बदलाव हो रहा है जिसके अंदर कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके का जिक्र मैं कह रहा था कि एक स्ट्रक्चरल बदलाव ये भी हो रहा है जिसके अंदर जो कंपोजिशन है, यानी कामगार और किसानों के साथ साथ जो इंडस्ट्री से आने वाले लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो टेनिस की वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको सेंट्रल कमेटी के अंदर सदस्य बनाया गया है। इस तरीके से महिलाओं को भी इसमें जगह दी गई है। मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल जल्दी से इसी पर एक अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, खासतौर से ये स्टैंडिंग कमेटी और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर के बारे में प्रणय बता रहे थे, कुल मिलाकर इसमें जो शामिल किए जाएंगे उनकी उम्र पर नजर रखने की बहुत जरूरत की। अगर सब 50 से 60 साल के बीच की उम्र के लोग आते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अगले 5 साल के बाद आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं, वरना तो ताउम्र ताजपोशी का अपना जो सिलसिला है वो बरकरार रखेंगे शी जिनपिंग। रोमाना, देखिए, एक बड़ा बदलाव शी जिनपिंग पहले कर चुके हैं। ये जो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जिसमें कि 7 लोग होते हैं, उसमें जो अभी तक का फॉर्मेट रहा उसमें फर्स्ट एमंग इक्वल का एक की परिभाषा रही है कि यानी कि सब बराबर, उसमें से एक है जो प्रथम है। ये अभी तक रही थी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनपिंग ने पहले ही बदल दिया। अब वहाँ पर सुप्रीम लीडर हो गया, फर्स्ट एमंग इक्वल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, तो ये पहले ही चेंज कर चुके हैं वो। दूसरी बात रहती है कि उम्र की बात है, या आप बिल्कुल ठीक कह रही, उम्र मायने रखती है, लेकिन सवाल ये है कि उम्र हमारे आपके लिए, ये विश्लेषण के लिए मायने रखती है, लेकिन जिनपिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि उम्र कोई फैक्टर है। उनका एक ही फैक्टर है, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 50 साल का अधेड़ हो, या 35 साल का कोई नौजवान हो। अगर वो उनकी लॉयल्टी के खांचे में फिट हो रहा है तो वो रहेगा, नहीं फिट हो रहा है तो नहीं रह रहा है। तो वहाँ पर लॉयल्टी की उम्र है, दैहिक उम्र नहीं है, बल्कि लॉयल्टी की उम्र है। कौन कितना लॉयल है, कितने उम्र से उनका लॉयल है, कितने साल से उनका लॉयल है, यही एक परिभाषा वहां पर चलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।